हैप्पी होली एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। इस बार की होली को बहुत दिल से हमने इस बार सेलिब्रेट किया और बहुत अच्छे से मैंने प्रिपेयर कर पाई। और जब आप अपने काम से सेटिस्फाइड होते हैं तो आपको उसका रिजल्ट भी देखने को मिलता है। मैटर नहीं करता कि उसकी कहीं पे कितनी इम्पोर्टेंस है, पर आपकी नज़र में आपका काम कितना महत्वपूर्ण है ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आप अगर एक यूट्यूब ब्लॉगर हैं और आपका जो भी एस्पेक्ट है उससे रिलेटेड कुछ आइटम आपको परचेज करने पड़ते हैं, कुछ हर साल रीयूज़ किए जा सकते हैं। ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि चीज़ों को रीयूज़ ज़रूर से किया जा सके। ऐसे मेरी भी कोशिश रही है। हमेशा कोई भी सेलिब्रेशन से रिलेटेड मैं हमेशा एक बॉक्स बनाती हूँ जिसमें उस दिन के लिए स्पेशल कुछ चीज़ें कलेक्ट करके रखती हूँ और कुछ चीज़ें नई चीज़ें ऐड ऑन होती हैं और इस तरह से काम थोड़ा आसान हो जाता है। चीज़ें बिखरी रहती हैं तो इकट्ठा करने में ही काफ़ी वक्त चला जाता है। तो ये आइडिया मैंने खुद ही डेवलप किया है। समय के साथ अनुभव आपका बहुत काम आता है। जैसे जैसे आपके अनुभव में बहुत ज़्यादा गहनता आती है वैसे वैसे आपके काम में उसका रिफ्लेक्शन ज़रूर आता है। और ये मेरा मानना है कि जो अनुभव से आता है वो आपका ज्ञान चिरंजीव होता है, हमेशा आने वाली जनरेशन को भी कुछ सिखाता है। होली एक ऐसा उत्सव है जिसमें आनंद का ही सर्वोपरि ध्यान रखा जाता है। तो आप उस दिन को एडमायर करने के लिए बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पूर्वज बहुत सालों से करते आए हैं। इस दिन को एक रोमांचक बनाने के लिए बहुत सारा प्रयत्न करते हैं। बहुत सारे रंगों के माध्यम से, बाजों के माध्यम से, बहुत सारे पकवानों के माध्यम से इस दिन को सुनहरा किया जाता है। रंगों से भरा हुआ ये त्यौहार जो पूर्वजों ने हमें हस्तांतरित करा है, ये इसकी अलग ही महत्वता है। होली में इतनी ज़्यादा सहजता होती है कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन किस धर्म का है, कौन किस जाति का है, कौन किस स्वरूप में आज उपस्थित है, उसमें कोई भी भेद नहीं होता। ये इसकी सबसे बड़ी महानता है जिसकी वजह से होली अपने आप में ही बहुत ही बड़ा उत्सव हो जाती है। ये जो लड़ियाँ देख रहे हैं ये बहुत ही खूबसूरत है। इसे अमेज़ॉन से मैंने मंगाया था और ये झालर जैसा आप जो देख पा रहे हैं, जो मेरी डॉटर यहाँ पर उससे खेल रही है, ये कलरफुल लड़ी जो है कहीं भी हैंग करने पर अपने आप होली का एहसास आने लगता है। ये बहुत अच्छा लगा मुझे। समय के साथ साथ होली के त्यौहार में पतन देखा जा सकता है। कई रूप में इसे बहुत भद्दा त्यौहार के रूप में हम मान लेते हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब समय आ चुका है कि समाज में इस तरह के त्योहारों को ज़रूर से उनकी गरिमा को ध्यान में रखते हुए, उनकी महत्वता को ध्यान में रखते हुए फिर से उसे एक पराकाष्ठा पर पहुंचा सकें, उसे उत्कर्ष की ओर बढ़ा सकें। यह हमारा दायित्व भी है। राजस्थानी कटवर्क से बनाया गया ये टेबल क्लॉथ होली पर बिछाने के लिए मैंने इसे परचेज किया था। चूँकि ये वाइट कलर में है इसलिए ट्रांसपेरेंट एक और शीट मंगाई थी ताकि इसके ऊपर बिछाई जा सके, ताकि इसे प्रोटेक्ट किया जा सके। और ये आज बहुत सुंदर लग रही थी इस टेबल पर। होली के त्यौहार को आप इस बात से समझ सकते हैं कि कृष्ण भगवान अपने पूरे मथुरा में इस त्यौहार को किस तरह से सेलिब्रेट करते होंगे। उन्होंने जाति भेद को, धार्मिक भेद को दूर करते हुए इस त्यौहार को अपने समाज में विस्तारित किया होगा। इस बात का प्रमाण है कि हमारे जितने भी पुराने रीति रिवाज हैं उसकी महत्वता बहुत रही है। समाज में कई प्रकार के वर्ग रहते हैं, कई प्रकार के कार्य करते हैं। साथ में रहते हुए कई बार उनमें मतभेद भी हो सकते हैं, लेकिन इस मतभेद को दूर करना हमारा दायित्व होता है या फिर इस समाज को नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का दायित्व होता है। अगर इस प्रकार के मतभेद को हम समय रहते दूर नहीं करेंगे तो समाज का पतन निश्चित तौर पर हो ही जाता है। इसलिए इस तरह के त्यौहारों से हमें सही तरह से मैसेज लेने की आवश्यकता है और उन्हें गहराई से समझने की आवश्यकता है। ब्रास से बने हुए इस जग को मैंने फ्लावर पॉट की तरह इस्तेमाल में लिया है और ये फ्लावर गोल्डन पॉट के साथ काफ़ी सुंदर दिखाई पड़ रहे थे।
जब भी आप किसी प्रकार की क्रिएटिविटी पे ध्यान देते हैं तो आप अपने करीब होते हैं और ईश्वर ने हमें ज़रूर से कुछ न कुछ रचनात्मक कार्यों से हमें निपुण बनाया है और इस निपुणता को आपको पहचानने की आवश्यकता है, जो कि आपको बुरे वक्त में आपका साथ देने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। कई बार हमें इसका ज्ञान नहीं होता तो हम इसका इस्तेमाल भी नहीं कर पाते। ब्रास का ये प्लेट काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। साथ ही साथ ये लैम्प देखिए, जो कि केरोसिन ऑयल के साथ इसे इस्तेमाल में लिया जाता है। ये आज की डेट में फिर से लोगों ने इसे परचेज़ करना शुरू किया है। ये पुराने ज़माने में लालटेन के रूप में इस्तेमाल में आता था और इसकी काफ़ी महत्वता हुआ करती थी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का हर जगह पहुंच बिल्कुल नहीं था और ये हमारे लिए एक बैकबोन की तरह था गांव में रहने वाले लोगों के लिए। लोकल मार्केट से ज़रूर से शॉपिंग किया करिए, आपको काफ़ी डिफरेंस मिलेगा ऑनलाइन शॉपिंग के कंपेयर में। कलरफुल लड़ी को यहाँ पर मैंने लगाया, ये बहुत ही रोचक लग रहा था और बहुत ही आनंदमय प्रदान कर रहा था। यहाँ पर आपको एक थ्रो के तौर पर एक बेडशीट दिखाई दे रही होगी, जो कि बहुत ही कलरफुल है। ये मेरे दिल के बहुत करीब है और इतने सारे रंगों को देखकर आपका मन अपने आप में ही उत्साहित होने लगता है। हॉट पिंक को मैंने पॉपअप किया है यहाँ पर पूरे डेकोरेशन में। कॉफ़ी टेबल पर मैंने इस ट्रे को प्लेस किया था और ये अबीर को रखने के लिए छोटे छोटे बोल को यहाँ पर मैंने प्लेस कर दिया। वाइट कलर के साथ ये जो कुशन कवर है ये बहुत सुंदर लग रहा था। जिब्रा के ऊपर बहुत सारे कलरफुल फ्लावर बने हुए थे। अमेज़ॉन से इसको मैंने परचेज़ किया था। और ये जो रैक है, रैक में भी एक होली का रूप देने के लिए यहाँ पर मैंने एक डिफ्यूज़र का इस्तेमाल में लिया है, जो कि काफ़ी कलरफुल है, सिरामिक का बना हुआ है। इसके ऊपर एक बाउल रखा है मैंने और इसमें कुछ बूंदें फ्रेग्रेंस का आप डालें तो आपका जो टी लाइट कैंडल के साथ ये बहुत ही सुंदर सा एक फ्रेग्रेंस पूरे रूम को प्रदान करता है। बचपन में मुझे याद है कि होली के सेलिब्रेशन में हम हॉस्टल में रहा करते थे, तो कई बार कई मनमुटाव हो जाया करता था कुछ दोस्तों के बीच। वो काफ़ी लंबे समय तक एक दूसरे से बात नहीं करते थे, तो हमारे शिक्षक हमें ये हिदायत देते थे कि आज होली है, होली पर आपको ये जो चीज़ें हैं ये इसे ख़त्म करनी पड़ेंगी, आपको एक नया शुरुआत करना होगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, हमने ये सारी चीज़ें देख रखी हैं कि होली के सेलिब्रेशन को एक तरह से मनमुटाव को दूर करने के लिए, नेगेटिविटी को दूर करने के लिए ही सेलिब्रेट किया जाता है। लंबे समय तक मनमुटाव में रहना मानसिक रूप से किसी भी व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं होता। तो होली के त्यौहार में हम इस मनमुटाव को दूर करते हुए हम आगे बढ़ते हैं ताकि एक नए जीवन का शुरुआत कर सकें। कई बार यह भी आवश्यक हो जाता है कि चीज़ों को ख़त्म कर देने से अच्छा है अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए आप इस जीवन को बहुत ज़्यादा उत्साहित बना सकते हैं। आप खुद भी उत्साहित हो सकते हैं। रंगों से हमें सीखना चाहिए कि किस प्रकार से ये हमें उत्साहवर्धन करते रहते हैं, वैसे ही आप अपने जीवन के रंगों से भी अपने आप को उत्साहित रख सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कला है। आर्ट ऑफ लाइफ बहुत बड़ा एक विषय नहीं है, पर आज के जीवन में आर्ट ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा महत्वता रखता है, क्योंकि जीवन बहुत ज़्यादा स्थिर नहीं रहा पहले की तरह। लोग आज बहुत सारे कार्यों में व्यस्त हैं, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है लोगों के ऊपर, इसलिए इस जीवन में बहुत ज़्यादा मतभेद न रखकर अपने आप में बहुत ज़्यादा उत्साहित रहने की आवश्यकता है। जब भी आप प्राकृतिक चीज़ों को लेकर घर को सजाते हैं तो घर में एक पॉजिटिव वाइब्स प्रवाहित होने लगती है, चाहे वो अग्नि हो, चाहे वो जल हो, चाहे वो वायु को सुंदर करने के लिए पौधे हों, प्लांट हों। डेकोरेशन में जब कभी भी आप चीज़ों को इन्वॉल्व कर रहे हैं तो इन चीज़ों का ज़रूर से ध्यान रखें, अपने आप ही चीज़ें सुलझती चली जाएंगी। जैसा आपका मन कहता है वैसा ही आपका विचार आपके डेकोरेशन में दिखने शुरू हो जाएंगे। लोकल मार्केट से मैंने थान से कर्टन के लिए कपड़े खरीदे और उसके दोनों तरफ ये पॉम की लड़ियाँ लगा दी हॉट पिंक कलर की, जो कि काफ़ी सुंदर दिखाई पड़ रही थी। आपको ये डेकोरेशन किस तरह से आपके मन को भा रहा है ज़रूर से हमें कमेंट करके बताइएगा।
और ये जो कुशन कवर है ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाया है, जो कि हॉट पिंक के साथ येलो पॉम पॉम लगा हुआ है। और बाकी जो कुशन्स हैं ये पुराने कुशन कवर हैं, जिसको मैंने इस बार इस्तेमाल में फिर से लिया है। पिछली बार मैंने DIY के थ्रू ये टेबल रनर बनाया था और उस पर कुछ चीज़ें मैंने प्लेस कर दी हैं, ताकि होली के दिन बहुत आसानी से हम चीज़ों को यहाँ से उठाकर हम इस्तेमाल में ले सकें। और ख़ास तौर पर ये जो टॉयज़ हैं, वुडन टॉयज़, यहाँ पर बहुत सुंदर लग रहे थे। समय के साथ साथ चीज़ें समझ आने लगती हैं कि कौन सी चीज़ें हमें उस दिन के लिए ज़रूरत में आ सकती हैं। ऐसे ही कुछ चीज़ें हमेशा अपनी नज़रों के सामने रखिए, ताकि आपको ज़्यादा समय बर्बाद ना करना पड़े। चीज़ें आपके नज़रों के सामने ही रहें और चीज़ों को सही तरह से सेलिब्रेट करने में आपको समय की बचत हो सके। इसलिए चीज़ें मैंने इस तरह से ऑर्गेनाइज़ की हैं कि सभी के लिए सहूलियत हो। समय को बहुत ज़्यादा महत्वता दीजिएगा अपने काम में, तो चीज़ें बहुत अच्छे से शॉर्ट आउट होंगी। और ये बात मैंने सीखा है जीवन से कि समय से चीज़ों को करने से बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। आपका कोई भी बड़ा काम बहुत आसानी से हो जाता है। सबसे बड़ा रूल यही है। और आप यहाँ पर एक कैंडल देख रहे होंगे, काफ़ी लार्ज साइज का था। इसको मैंने लोकल मार्केट से परचेज़ किया था। और आप यहाँ पर देख रहे होंगे मेरे टीवी यूनिट में बहुत सारे स्नैक्स यहाँ पर मैंने डिस्प्ले किया है। डिस्प्ले कर देने से चीज़ें जल्दी कंज्यूम होती हैं। फैमिली मेम्बर या गेस्ट को एंटरटेन करने के लिए आपका समय भी बच जाता है। ये एक स्मार्ट तरीका है। आप अपनी चीज़ों को इकट्ठे एक जगह रखें। अबीर के 2 बोल को यहाँ पर रख देने से यहाँ का वाइब्स अपने आप ही होली का माहौल क्रिएट करने लग गया। इस तरह के हिट एंड ट्रायल आप अपने डेकोरेशन में कर सकते हैं। इसे कोई रूल के थ्रू नहीं सीखा जा सकता है, इसे करते हुए सीखना होता है। और धीरे धीरे आप एक नए आइडिया डेवलप कर पाते हैं कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर प्लेस की जाने पर काफ़ी अच्छा लगेगा। एक प्लेन एरिया में एक कैसे आर्टिकल को इम्प्लीमेंट करना है, ये आपके हिट एंड ट्रायल से ही आप समझ सकते हैं। मैंने हर एक कॉर्नर में होली का रूप देने के लिए कुछ ऐसे आर्टिकल को ऐड ऑन किया है, ताकि वहाँ से एक वाइब्रेंट कलर रिफ्लेक्ट करे। इंडियन स्टाइल काफ़ी ज़्यादा काम आता है इस तरह के सेलिब्रेशन में अपने घर को डेकोरेट करने के लिए। आप वेस्टर्न डिज़ाइन को बहुत कम ही इन चीज़ों में इन्वॉल्व करिए तो अच्छा होगा, क्योंकि सेलिब्रेशन जो है वो बिल्कुल दिल से जुड़ा हुआ होता है, मिट्टी से जुड़ा हुआ होता है। इसलिए बिल्कुल ये लोकल आर्ट को सपोर्ट करता है। आप जब भी देखिएगा, होली हो, दिवाली हो, तो आप लोकल चीज़ों को खरीदिए जो कि आपके देश से हैं, आपकी जगह से है, आप किस जगह से बिलोंग करते हैं। उन चीज़ों को ऐड ऑन करने से ही आपके जगह में, आपके डेकोर में एक अलग रौनक दिखाई पड़ेगा। ये आपके बहुत दिल के करीब होगा और आपको उत्साहित करेगा। इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। आप जिस भी परिवेश में बड़े होते हैं, उन चीज़ों से आपका लगाव जाने अनजाने में हो ही जाता है। अगर आप जॉब की वजह से या विवाह की वजह से अपने जन्म स्थान से कहीं और रहते हैं, तो अपने डेकोर में इस तरह की स्थानीय चीज़ों को एलोकेट करके या स्टैब्लिश करके या फिर सजाकर उसे जीवन पर्यंत अपने साथ आत्मसात कर सकते हैं और उसका अनुभव लेते रहने का अनुभव भी ले सकते हैं। बसंत के आ जाने से, पतझड़ का मौसम आ जाने से पत्तों का झड़ना स्वाभाविक है और इससे आसपास का वातावरण बहुत ज़्यादा फैला हुआ दिखाई पड़ता है या फिर कहें बहुत ज़्यादा बिखरा दिखाई पड़ता है। इससे अपने आप को स्वच्छ रखने के लिए, अपने जीवन को, अपने आसपास के एरिया को स्वच्छ रखने के लिए हम होलिका दहन करते हैं। होलिका दहन करने के लिए अलग अलग लकड़ियों को इकट्ठा करने से अच्छा है आसपास के जो टूटी टहनियाँ हैं उनको एकत्रित करके इसे सेलिब्रेट करें। आप सभी हिरण्यकश्यप और प्रहलाद और होलिका की स्टोरी से अवगत होंगे। बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, सच्चाई के आगे वो घुटने टेक ही देती है। ये बहुत बड़ा सच है।
आध्यात्मिक रूप से या सामाजिक रूप से या वैज्ञानिक रूप से किसी भी पहलू से अगर आप होली की महत्वता को समझ पाए हैं तो आप निश्चित तौर पर से इसकी गंभीरता को या इसकी महत्वता को जीवन पर्यंत अपने साथ आत्मसात कर पाएंगे और लोगों को भी ये बात को समझाने में मदद करेंगे। आपको निश्चित रूप से इस प्रकार से विकसित करना है ताकि आप अपनी चीज़ों की महत्वता को सबसे पहले समझें। आप अपने आसपास के वातावरण को, आसपास के जीवन को गहराई से समझें ताकि आप दूसरों की नकल ना करें। आप अपना इंडिविजुअल क्रिएटिविटी को ज़्यादा निखार पाएँ। यही हमारे एंसेस्टर्स ने भी किया था। वो इतने विकसित हुए कि हमारे समाज में आज जो कुछ भी अवेलेबल है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पास आई है, उसकी बहुत ज़्यादा महत्वता है। आने वाले समाज में भी हम निश्चित तौर पर कुछ ऐसी चीज़ें रचना करेंगे जो कि समाज को विकसित ही बनाएगी। इस कॉर्नर को मैंने एक कलरफुल अंदाज देने के लिए एक चेस्ट ऑफ ड्रॉयर का इस्तेमाल किया है जो कि काफ़ी कलरफुल है। वाइट कलर काफ़ी सूदिंग होता है, इसके साथ हॉट पिंक कलर या लाइट पिंक कलर काफ़ी अच्छा लगता है। शॉपिंग करना एक ब्लॉगर की मजबूरी नहीं है, वो अपने शौक़ से ही चीज़ों को ख़रीदता है और आपके साथ शेयर करता है। कई बार आपको ऑकवर्ड लगती होंगी चीज़ें, इतनी ज़्यादा मात्रा में हम परचेज़ करते हैं तो कई बार आपको हेवीनेस लगता है। ये स्वाभाविक है क्योंकि हर समय हमारे पास इतनी क्षमता नहीं होती कि हम जो ब्लॉग में देख रहे हैं उन चीज़ों को परचेज़ कर ही लें। कई लोगों के पास क्षमता होने के बावजूद भी चीज़ों पे खर्च करना ज़्यादा पसंद नहीं करते, वो सेविंग पे बिलीव करते हैं। ये आपका व्यक्तिगत व्यवहार है, आप किसको प्रायोरिटी देते हैं, किसको महत्वता देते हैं। निश्चित रूप से व्यक्तिगत रूप से हर एक व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है, तो हमें आपस में एक दूसरे का ज़रूर से सम्मान करना चाहिए। अगर व्यक्ति का अलग रुचि है, आपसे अलग रुचि है, तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति का भी आप सम्मान करिए और अपना भी सम्मान ज़रूर करिए। जब कभी भी आप दूसरे को सम्मान और आदर करते हैं और दूसरे की कार्य की सराहना करते हैं तो निश्चित रूप से आप दूसरे की सराहना न करते हुए अपने आप की सराहना करते हैं। जब आप इतना विकसित कर लेते हैं खुद को कि दूसरे की तारीफ करने में आप बेहिचक बोल पाते हैं तो निश्चित रूप से आपके व्यक्तित्व में बहुत ज़्यादा बदलाव आता है। आप खुद को स्वतंत्र करते हैं और नेगेटिविटी को दूर करते हुए पॉजिटिविटी को अपने अंदर समाहित करते हैं। ये निश्चित रूप से आप महसूस करते होंगे ज़रूर से। आप एक बार सोच के देखिए इस विचारधारा को। व्यक्तिगत तौर पर कोई भी मनुष्य इस जगत में बहुत ज़्यादा निपुण या सर्वज्ञापी या बहुत महान नहीं होता। हर समय हमें एक विद्यार्थी रूप में जीने की आवश्यकता होती है। हम कई बार भूल करते हैं, कई बार हमसे गलतियां भी होती हैं, लेकिन गलतियों को एक्सेप्ट कर आगे बढ़ने में ही हमारी समझदारी होती है। चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड बनाने से अच्छा है उसको सहज ही रहने दिया जाए, जिससे जीवन में हमेशा रंग बना रहता है। होली के रंगों की तरह किसी भी सेलिब्रेशन में घर पर बनी हुई मिठाइयों की अपनी ही महत्वता है। जब भी इस तरह के पकवान आपके घर में बनाए जाते हैं, बच्चे आपके आसपास ज़रूर मंडराते हैं। बच्चे जाने अनजाने में इन चीज़ों को सीख लेते हैं और आने वाले समय में वो भी इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं। ये एक अच्छा अनुभव है, अच्छा ज्ञान है जो कि आने वाले जनरेशन को आप ट्रांसफ़र करते हैं। अगर आज भी आप अपने घरों में इस तरह के पकवान बनाते हैं तो निश्चित रूप से एक बहुत अच्छी बात है और इसे हमें निरंतर बनाए रखना चाहिए। अब होली के सेलिब्रेशंस के रिलेटेड मैंने बहुत सारी प्रिपरेशन पहले से कर रखी थी। एक बास्केट अलग से मैंने बना रखा था जो कि कलर डे बाय डे चीज़ें जो भी मैं परचेज़ करती थी बास्केट में कलेक्ट करती जाती थी, और ताकि होली वाले दिन में हमें किसी भी चीज़ को ढूंढने की बहुत ज़्यादा मशक्क़त ना करना पड़े।
तरह के पकवानों में से गुजिया के अलावा दही भल्ले भी कई घरों में बनाया जाता है। होली को आप किसी और अलग तरीके से सेलिब्रेट करते हैं तो ज़रूर से हमें बताएं कमेंट करके। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। नेक्स्ट टाइम ज़रूर से मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। हैप्पी होली अगेन।